न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। रेवाड़ी नगर परिषद में कथित भ्रष्टाचार को लेकर न केवल अनेक नगर पार्षद बल्कि विधायक चिरंजीव राव भी लगातार हमलावर हैं और यह चेयरपर्सन द्वारा पेश किए गए सबूत को अपने बचाव में की गई लीपापोती बता रहे हैं। विधायक चिरंजीवी राव ने कहा है कि पार्षद ही नहीं बल्कि पूरा शहर चिल्ला चिल्ला कर यह बता रहा है कि शहर की हालत बदहाल हो चली है और नगर परिषद में लूट मची है। चेयरपर्सन की ओर से कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। जहां तक विजिलेंस जांच का सवाल है तो दाल में जरूर कुछ काला है, क्योंकि विजिलेंस जांच यूं ही तो नहीं होती है। रही बात खड़े पार्षदों की तो 2 से 3 पार्षदों को छोड़ बाकी पार्षद मजबूरी में उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि अगर चेयरपर्सन ने उनको गलत काम किया नहीं तो आखिर सबूत देने की जरूरत क्यों पड़ी। आज ट्रिपल इंजन की सरकार है, हमारा काम इन्हें चेतना है, काम तो इन्हीं को करना पड़ेगा। चिरंजीवी राव ने कहा है कि चुनाव होने में अब ज्यादा समय शेष नहीं है। जनता समझदार है, इनकी राजनीति को भली भांति जानती है, इसीलिए अब लीपापोती से काम चलने वाला नहीं है। विधायक जी, शहर में सियासत तेज हो गई, भ्रष्टाचार का मामला काफी गर्म है। आपने आवाज उठाई, चेयरपर्सन की तरफ से बयान सामने आया, उन्होंने सबूतों के आधार पर काफी चीजें बताई है, काफी बातें। क्या लगता है आपको? देखिए, अभी मैं देख रहा था चेयरमैन हमारी साहिबा पूनम जी ने पिछले दिनों में प्रेस वार्ता करी, उसमें उन्होंने लगातार ये कहा कि विधायक जी ने मुझसे सवाल किए। वो सवाल पहली बात तो मेरे नहीं थे, यहाँ के जितने भी पार्षद हैं उनके और यहाँ की जो जनता है उनके सवाल वो थे जिनको मैंने अपने जरिए से पूछा था और किसी भी सवाल का उन्होंने संतोषपूर्वक जवाब मुझे नहीं मिला। पहला सवाल तो मेरा ये था, जो सेक्टर 3 और 4 में सड़कें बनी, आप सबने देखा है कि उनकी जो सामग्री उसमें इस्तेमाल की गई उसकी क्वालिटी कितनी खराब थी। उसमें इनका ये कहना कि हमने पेमेंट नहीं करी। अगर यहाँ की जनता और हम सब लोग आवाज़ ना उठाते तो उनकी पेमेंट भी होगी होती। जहाँ तक बात कुत्तों की नसबंदी की गई, उसमें केवल मात्र 3-4 उन्होंने चित्र दिखाए, फोटो दिखाई, जबकि बताया ही जाता है कि हजारों कुत्तों की नसबंदी हुई है, तो उसका डाटा उन्होंने प्रोवाइड हम लोगों को नहीं करवाया। उसके अलावा जहाँ तक डंपर की उन लोगों ने बात करी, उसकी भी जो उन्होंने लॉग बुक दिखाई, देखिए करने वाले तो ये लोग स्वयं हैं और उसके अंदर उसको दिखाना कि उसमें कोई डाटा नहीं है, ये तो इनका अपना मिली भगत इसके अंदर है। और उसके अलावा आप अगर एक और चीज देखेंगे, कल ही आप लोगों की जानकारी में भी आया होगा कि विजिलेंस इंक्वायरी उन मामलों के ऊपर खोली गई है। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि प्राइमा फेसी अगर कोई आरोप लगता है विजिलेंस को कि उसके अंदर कोई तथ्य मजबूत है, तभी वो खोली जाती है। तो मुझे लगता है बहुत जल्द इन सवालों का जवाब फिर चेयरमैन साहिबा को देने पड़ेंगे। पूनम यादव कह रही है कि राजनीति चमकाने की कोशिश विधायक की तरफ से की जा रही है। देखिए, अब पहली बात तो ये, वो सवाल जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि मेरे नहीं थे, यहाँ की जनता के थे। आज आप देखिए, यहाँ की सड़कों की हालत बदहाल है। आप अगर शहर में कहीं भी चले जाएंगे, गंदगी के ढेर आपको लगे हुए हैं। आज मैं ये केवल मात्र सवाल नहीं कर रहा, आज ये रेवाड़ी की जनता ये उनसे सवाल कर रही है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको स्वयं अपनी बचाव में आने कर उनको जवाब देना पड़ा। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि उसमें कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अगर उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था तो उनको सबूत देने की जरूरत नहीं थी। पार्षद 2 गुटों में बटे हुए, एक गुट आपकी तरफ है, दूसरा चेयरपर्सन की तरफ है, क्या लगता है इस पर? देखिए, आज के समय के अंदर जब इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, नीचे भी इनकी सरकार है, स्टेट में भी इनकी सरकार है, सेंटर में भी इनकी सरकार है, उसके बावजूद भी केवल मात्र 12-13 पार्षदों का खुलकर वहां पर आना और उनका भी एक शब्द ना बोलना। अगर आप लोगों ने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा होगा तो सब सर झुकाए हुए बैठे हुए थे। वो साफ तौर पे दर्शाता है कि वो स्वयं इस बात को जानते हैं कि वो गलत का साथ दे रहे हैं, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत लोगों की मजबूरी होती है कि उनको अपने काम करवाने होते हैं। केवल मात्र 2-3 पार्षदों का ही वहां पर बोलना, जो स्वयं ठेकेदारी का काम करते हैं, उन्हीं पार्षदों ने वहां पर जवाब दिए थे सवालों के। विधायक जी, बड़ी बात ये भी है, कहा जाता है, सुना जाता है कि कुछ पार्षदों के जो स्वार्थ सिद्ध नहीं होते या उनके काम पूरे नहीं होते, इसी वजह से वो आगे उठते। देखिए, अब एक बात आप मुझे बताइए, आज शहर की जो हालात है वो बदहाल है या नहीं है, ये तो रेवाड़ी की जनता जानती है। अगर चेयरमैन साहिबा को ये लगता है कि 3-4 पार्षद ही ऐसे हैं
तो उस दिन 15 पार्षद क्यों खुलकर आए शहर की जो बदहाल हालत है उस पर बोलने के लिए। और जब इन्होंने अपनी प्रेस वार्ता करी, बहुत आपने देखा होगा 2-3 पार्षदों ने ही सवालिया खड़े किए थे उसके ऊपर। मुझे लगता है जनता बहुत समझदार है और इनकी राजनीति को भली भांति समझती है। कहीं पैसों की बंदरबाट नहीं लगती कि जिन्हें नहीं मिला वही आवाज उठाते हैं? आज बंदरबाट तो शहर के अंदर बहुत ज्यादा चल रहा है। 2-3 लोग जो उस प्रेस वार्ता के अंदर बोल रहे थे, उन्होंने एनडीसी के नाम पे लूट मचाए, ठेकेदारों से इनकी जो सबकी लेन देन इनकी है साठगांठ है। इसी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं चेयरपर्सन और 2-3 पार्षद परेशान है। बहुत सारे पार्षदों को तो ये कहकर डराते हैं कि भाई हम तुम्हारे वार्ड के अंदर काम नहीं कराएंगे अगर तुम हमारे साथ नहीं है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे 2-3 महीने बाद जो आज आपको 10-12 पार्षद भी वहां नजर आए थे, केवल मात्र ये 2-3 पार्षद चेयरमैन वाइस चेयरमैन ही रह जाएंगे। जो जिस तरीके से बात आई अभी कि शहर के सुधार की, विकास की, तो उसको लेकर आपकी तरफ से क्या प्रयास किया? देखिए, मेरी आप जानते हैं सरकार इनकी है, चाहे आपकी नगर परिषद हो, चाहे स्टेट के अंदर हो, चाहे सेंटर के अंदर हो। हमारा कर्तव्य जो है वो कर्तव्य है कि इनको सही समय के ऊपर इनको हम चेताते रहें और लगातार उस काम को हम करते हैं। और अब काम तो इनको करना है क्योंकि नगर परिषद की चेयरमैन इनकी है, स्टेट में गवर्नमेंट इनकी है, तो हमने तो लगातार इनकी आवाज को उठाने का काम किया है। चाहे एक आखिरी की विजिलेंस जांच पहले भी हुई लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं देखी गई। इस बार जो विजिलेंस जांच की दस्तक की सुबुगाहट हो रही है, तो लगता है कि कोई बड़ी कार्रवाई हो पाएगी या इस भ्रष्टाचार को नकेल कसी जा सकेगी? देखिए, जब सरकार इनकी स्वयं हो और उसके अंदर ही विजिलेंस इंक्वायरी खोलने का काम अगर सरकार कर रही है, तो हमें लगता है शायद अब की बार इनका ईमान जो है वो जाग जाए और इनके ऊपर कार्रवाई जो हो वो होनी चाहिए। क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी तो तभी होगा जब ये ठीक तरह से उस कार्रवाई को करेंगे। या कहीं लीपापोती होकर रह जाएगी पहले की तरह? देखिए, मुझे लगता है आने वाले समय आप जानते हैं चुनाव ज्यादा दिन दूर नहीं रहे। आज लोकसभा के चुनाव हैं वो 1.5-2 महीने दूर हैं और जहां तक विधानसभा की चुनाव है वो 8 महीने बाद है। तो मुझे लगता है कितने दिन तक ये और लीपापोती कर देंगे, जनता के बीच में इनको जाना पड़ेगा। और देखिए, सीधी सी बात यह है कि चेयरमैन साहिबा ने ये कहा कि क्या आपको लगता है कि मैं इतनी मजबूत हूं कि मैं डीएमसी की और मंत्री की बदली वहां से करवा दूं? तो एक बार फिर मैं ये बात कहूंगा, डीएमसी तो बहुत कमजोर है, उनकी कहीं ना कहीं जो तार है वो ऊपर से जुड़े हुए हैं और उनके कहने के ऊपर वो काम करते हैं। और जितना भ्रष्टाचार आज के समय में नगर परिषद के अंदर है, मुझे नहीं लगता हमारे रेवाड़ी के इतिहास में इतना भ्रष्टाचार कभी रहा होगा। आपने सबूत की बात की थी कि सबूत भी हमारे पास सारे हैं, तो आप क्या वो सबूत विजिलेंस को देंगे? देखिए, पहली बात तो ये, जब विजिलेंस की इंक्वायरी स्वयं खोल दी गई है, क्योंकि जिसने आरोप ये लगाए थे और जिन्होंने अभी मेरी जो विजिलेंस के ऑफिसर है उनसे भी मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे ये कहा कि हम विजिलेंस की इंक्वायरी खोल रहे हैं और अगर उन्होंने मेरे से भी सबूत मांगे तो आने वाले समय के अंदर उनको हम सबूत जरूर देंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वॉइस।